Hello everyone. Today we are going to study a very interesting topic, that is application of derivative. Application of derivative में हम देखेंगे कि डेरिवेटिव का बहुत ह्यूज एप्लीकेशन है. ह्यूज एप्लीकेशन आप इंजीनियरिंग में इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं, साइंस में देख सकते हैं, स्पेस साइंस में इसका बहुत सारा यूज़ है, इकोनॉमिक्स में इसका यूज़ है. तो हम हर एक फील्ड में डेरिवेटिव्स का यूज़ देख सकते हैं. लेकिन अभी जो हमारा कंसर्न है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में हम इसका यूज कैसे करते हैं वो चीज़ पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं. तो इसका बोर्ड में वेटेज भी काफ़ी अच्छा है. आपको 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड में श्योर मिल जाते हैं. तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ेंगे. एक तो इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है, डेली लाइफ में भी है, ठीक है, और इसका हम वेटेज वाइज भी अगर देखते हैं तो मैथ्स में 12th क्लास में इसका अच्छा वेटेज है. 8 से 10 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो हमें 12th क्लास में पढ़ना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, अप्रोक्सीमेशंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा. ये हमें 12th क्लास में 5 टॉपिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के पढ़ने हैं. हर एक में हम देखेंगे कि डेरिवेटिव का कैसे यूज होता है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें है दैट इज दिस वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंस इट हैज़ 6 मार्क्स वेटेज इन बोर्ड एग्जाम्स. जनरली 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक से मैक्सिमा और मिनिमा से आते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि और टॉपिक से नहीं आते हैं. कई बार टेंजेंट नॉर्मल से भी क्वेश्चन आ गया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी आ गया है, रेट चेंज से भी आ जाते हैं. तो हमें पूरी एप्लीकेशंस में आप देखोगे आपको जो बोर्ड में क्वेश्चंस मिलेगा 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, हर टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है. तो हम सीरियल वाइज 1 by 1 एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं. आज की क्लास में हम फर्स्ट टॉपिक दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. डेरिवेटिव एज रेट मेजर. डेरिवेटिव एट रेट मेजर, इसी से रिलेटेड हम बढ़ रहे हैं. हमने डेरिवेटिव पढ़ लिया है, ठीक है, डिफरेंशिएशन हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है. अब उसी का एप्लीकेशन हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में करने जा रहे हैं, ठीक है. तो डेरिवेटिव एज रेट मेजर हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था. उसमें हमने स्टार्टिंग में जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था तो वहाँ पर डेरिवेटिव की मीनिंग बताई गई थी. वो क्या था कि इफ़ y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन हो और x में हमने डेल्टा x चेंज किया हो तो y में जो चेंज होगा डेल्टा y होगा. तो देयरफॉर दिस डेल्टा y बाई डेल्टा x इज योर एवरेज रेट ऑफ चेंज. इसको हमने डेल्टा y बाई x को हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज कहा था, ठीक है. तो इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 मीन्स डेल्टा x जो हमने लिया है अगर इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो तो उस केस में क्या होगा, दैट इज इन केस लिमिटिंग केस, लिमिट x टेंड्स टू डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, दिस बिकम्स योर dy बाई dx. इसको हमने dy बाई dx कहा था. तो जब ये चेंज बहुत ही स्मॉल चेंज होगा तो उस केस में डेल्टा y बाई डेल्टा x बिकम्स dy बाई dx. और इस dy बाई dx को हम
अब एवरेज रेट ऑफ चेंज ना करके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहेंगे। यस, रेट ऑफ चेंज कहेंगे। ये इंस्टेंटेनियस जो रेट चेंज है ये सिंपली किसी मोमेंट पे चेंज बताता है। तो अब इसका यूज हम रेट ऑफ चेंज में करने जा रहे हैं। तो मीन्स dy by dx is rate of change of y with respect to x. This dy by dx or f dash x is rate of change of y with respect to x. ये dy by dx या f dash x क्या बताएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया है, इसलिए हम विथ रिस्पेक्ट टू x लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी तरीके से अगर मान लो ds बाई डी टी लिखा है, ds बाई डी टी यस आपका डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो ये क्या शो करेगा? दैट इज योर वेलोसिटी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या सिंपली रेट भी बोलते हैं तो भी वो सेंस आएगा कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने वेलोसिटी पे डिफ्रेंसिएशन कर दिया डी बाई डी टी ऑफ वी, और यू कैन राइट इट एज डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट इज योर एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन हो जाता है। ठीक है, मीन्स दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज योर एक्सीलरेशन। एक चीज और हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्सीलरेशन को हमने ए से लिखा था। Also, if again you differentiate या d3s upon dt square, or we can say d2v upon dt square, वेलोसिटी को हमने फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, या dA by dt अगर हम लिख देते हैं तो इस चीज को क्या बोलेंगे? dA by dt चेंज इन एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? चेंज इन एक्सेलरेशन, दैट इज सिंपली वी से इट इज अ जर्क, या सडन एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो उसको हम जर्क बोलते हैं। दैट इज सडन चेंज इन एक्सेलरेशन आर जर्क बोलते हैं, JURK। ठीक है, तो हम इसको जर्क कह सकते हैं, सडन। तो ये हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप सबने ये सब चीज़ें पढ़ा होगा। अब हम एक जनरलाइज करने जा रहे हैं। तो जनरलाइज करने का सेंस है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या हो गई? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में हम सिंपली कहेंगे कि दैट इज dq बाई dp। अब आप कहोगे q और p क्या है? वेयर q इज अ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी q लिखा है, इसलिए लिखा है कि q में भी एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया और जस्ट वेलोसिटी, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है, तो इस Q को हम कुछ भी ले सकते हैं। एंड P इज पैरामीटर ऑन विच Q डिपेंड्स। हम इस Q के पैरामीटर को P कह रहे हैं जिस पे Q डिपेंड करेगा। जैसे अभी हमने dy बाई dx लिखा था तो ये y x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने dv बाई dt लिखा तो वेलोसिटी जो है टाइम पे डिपेंड कर रही है। ऐसे ही हम जैसे मान लो एरिया लिख रहे हैं, सर्कल का एरिया लिख रहे हैं पाई r स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर है,
तो इस केस में एरिया जो है आपका, एरिया एक क्वांटिटी है और इसका पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर शुड बी द आर। मीन्स एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स पेरीमीटर रेडियस। किसी सर्कल का एरिया बढ़ेगा घटेगा वो डिपेंड करेगा रेडियस आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। तो इस तरीके से हम सिंपली हम इस चीज़ को हमेशा माइंड में रख के चलेंगे। किसी भी क्वांटिटी का रेट चेंज देखना है तो हमें पेरीमीटर देखना होगा, किस पेरीमीटर के लॉन्ग हम उस पर बात करने जा रहे हैं। अगर ये पेरीमीटर, जैसे अभी यहाँ पे हमने रेडियस लिया था, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को अभी हम आगे न्यूमेरिकल्स करके अच्छे से इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि क्वांटिटी क्या है। तो क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है एरिया, ठीक है। तो हमने बताया था कि किसी भी रेट चेंज देखना होगा तो डी क्यू बाई डी पी पे जाएंगे, ठीक है। तो हियर एरिया क्यू क्या है, आपका एरिया है। एरिया को क्या लिखते थे, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। सो आर बिकम्स योर पेरीमीटर। हमने बताया था कि जब कभी हम क्यू पाई पी पावर में लिखेंगे डी क्यू बाई डी पी, तो क्वांटिटी और पेरीमीटर। तो क्वांटिटी एरिया है, पेरीमीटर क्या है, रेडियस है। अभी हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी ए बाई डी आर मीन्स नाउ वी गेट डी ए। डी ए इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डी आर इज द विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। So it should be 2 pi r. Now according to question it is given when r is 5 centimeter means dA by dr r equals to 5 centimeter. इस 5 सेंटीमीटर पर अगर हम देखेंगे तो 2 pi into 5 that is your 10 pi. Now we should write its unit. Since it is dA by dr, so area is your centimeter square upon centimeter. So finally we can write it as 10 pi centimeter. So area is changing at the rate of 10 pi centimeter, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से रेडियस इंक्रीज कर रहा है। Find rate at which the area of the circle is increasing when radius is 10 centimeter. Now again we first focus what is your quantity. Quantity is your again area. तो area pi r square. Area of circle is pi r square. Now here it is given the radius of a circle. Radius of a circle is increasing at the rate of 3 centimeter per second. तो ये पर सेकंड मीन्स ये टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया है आपको। डी आर बाई डी टी इज गिवेन एज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये डी आर बाई डी टी गिवेन है। एंड फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग मीन्स डी ए बाई डी टी क्या होगा ये फाइंड करना है। यहाँ पे हमें एरिया को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम टाइम के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें दी गई हैं, इसलिए हम डायरेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में चलेंगे। क्योंकि हमने बताया था कि पेरीमीटर हमें देखना होगा। पेरीमीटर ये डी आर बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया, मतलब रेडियस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग एरिया पाई आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या देगा, डी ए बाई डी टी वी हैव 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। टी पेरीमीटर अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए बाई डी टी लिखेंगे और रेडियस को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आर डी आर बाई डी टी आ जाएगा। इस तरीके से अब हमें डी ए बाई डी टी की वैल्यू चाहिए व्हेन आर इज 10 सेंटीमीटर।
So this implies dA by dt at t equals to 10 centimeter, that should be 2 pi r into 10 into this value dr by dt is given 3 centimeter, so we should substitute here 3, so it gives you 3 to just 6, it is in place of r we have written 10, so finally we are getting 60 pi and unit should be now centimeter square per second. सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए कि एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और टाइम का सेकंड लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, आप कई बार बच्चे इस यूनिट को लिखना भूल जाते हैं, तो जिस केस में आप यूनिट नहीं लिख रहे हो, अगर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इट मे बी हाफ मार्क्स यू शुड लूज, आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। बोर्ड के क्वेश्चंस में आपको यूनिट भी प्रॉपरली लिखना होगा, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम और क्वेश्चंस ले रहे हैं जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विथ y increasing at the rate of 2 centimeter per minute, where x equals to 10 centimeter and y equals to 6 centimeter. Find rate of change of the perimeter, the area of rectangle. ठीक है, तो हमें दो चीज़ें दी गई हैं, x 10 सेंटीमीटर और y 6 सेंटीमीटर. So we should start by taking a rough figure of rectangle. एक rectangle हम बना लेते हैं. Suppose it has length x and width y. ठीक है, तो क्वेश्चन में पेरीमीटर, सबसे पहले हम पेरीमीटर लिखेंगे. पेरीमीटर क्या होता है? 2 times l plus p means x plus y. That is your perimeter of rectangle. area of rectangle क्या होता है? ये होगा आपका x इंटू y. दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है. ठीक है, एक तो पेरीमीटर और एरिया, मीन्स क्वांटिटी क्या है, पेरीमीटर है और एरिया, दो चीज़ें हैं. तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं गिवन क्या है. द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग. लेंथ x डिक्रीज कर रहा है, तो dx बाई dt वी हैव 3 सेंटीमीटर पर मिनट. 3 सेंटीमीटर पर मिनट. एक चीज़ आपको श्योर ध्यान देना होगा, यहाँ पे वर्ड इज डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग जब भी आएगा वी शुड टेक द माइनस साइन. इंक्रीजिंग पॉजिटिव साइन एंड डिक्रीजिंग नेगेटिव साइन. थ्रू आउट रेट ऑफ चेंज वेयर इट इज डिक्रीजिंग वी टेक इट एज नेगेटिव. डिक्रीजिंग मीन्स वो उसकी लेंथ कम हो रही है, इसलिए हम माइनस साइन लेंगे. इंक्रीजिंग में प्लस साइन लेंगे. ds by dt we have this one, and at the same time with y increasing at the rate of with y, dy by dt is your 2 centimeter per minute and it is your increasing, so we should write 2 centimeter per minute. ठीक है, तो हम इस तरीके से पहले जो गिवन चीज़ें हैं उनको लिखते हैं. Now the perimeter function we have p equals to 2 equals to x plus y. So we need first the perimeter किस rate of change of perimeter. तो rate of change of perimeter means we should differentiate it with respect to t. टाइम की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 times dx by dt आएगी और ये dy by dt आएगी. अब देख सकते हैं हमने t के रिस्पेक्ट में किया. t के रिस्पेक्ट में क्यों किया? क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यूज दी गई हैं. dx by dt दिया गया है, dy by dt. So we should differentiate the perimeter with respect to t. Now what we will get? Just substitute the values. When we substitute values, therefore
dp by dt we have 2 times dx by dt we have -3 and it is your 2. So finally we get minus 1 into 2, that gives you -2 centimeter per minute. ठीक है, that is the dp by dt. What this minus sign indicate? Again, whenever we are getting the minus sign means that is the decreasing. So this implies perimeter is decreasing at rate of 2 centimeter per minute. ठीक है, तो निगेटिव साइन हम वर्ड डिक्रीजिंग यूज करेंगे. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में इट इज योर फर्स्ट पार्ट. हियर वी हैव टेकन फर्स्ट पार्ट एंड नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. तो एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है. एरिया इज एरिया एक्स इंटू वाई. सो अगेन वी डिफ्रेंशिएट डी एक्स बाई डी टी. सो हियर वी यूज product rule. There are two functions x and y, so we should differentiate both the functions taking product rule and with respect to time t. So x dy by dt plus y dx by dt. वन टाइम x का डिफ्रेंसिएशन और वन टाइम y का डिफ्रेंसिएशन हमने कर दिया. Therefore this dA by dt now becomes, now we should also substitute the values. x की वैल्यू कितनी थी? 10 थी. एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्स वाई की वैल्यू हम स्टार्टिंग में नहीं रख सकते हैं. क्यों नहीं रख सकते? जब तक हमने उसका रेट नहीं निकाला है तब तक हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखेंगे. रेट फाइंड होने के बाद, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया वी गेट, नाउ वी सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू मीन्स एट x equals 10 and y equals 6, what should be the change? So x is your 10 and dx by dt we have -3. So here it is dy by dt we have 2. So here put 2 plus y is 6 centimeter and dx by dt is -3. So when we solve, that gives you 20 plus minus 6 3 is 18. So it becomes 2 centimeter per minute. So area of rectangle is increasing at rate 2 centimeter per minute. यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सो वी यूज द वर्ड इंक्रीजिंग. सो इस रेक्टेंगल का एरिया इंक्रीज कर रहा है बट पैरामीटर इज डिक्रीजिंग. ठीक है, तो जहाँ पे इंक्रीजिंग वर्ड आएगा वहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, जहाँ पे डिक्रीजिंग वर्ड आएगा वहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे. ठीक है, तो और हम कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के अब करते हैं. द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ an edge is 10 centimeter. Now quantity is your volume and volume of cube. So first we should write quantity, that is your volume, and volume of cube we know it is a cube. If side is a, then it is a cube. Now we have to find the volume of a cube is increasing, means we have given dV by dt equals to, it is your 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ये क्वांटिटी नोन है, dv वॉल्यूम नोन है. फाइंड किसको करना है? सरफेस एरिया को फाइंड करना है. तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? दैट इज द क्यूब. ठीक है, क्यूब में 6 सरफेसेस होते हैं और 6 सरफेस इक्वल एरिया के होते हैं, इसलिए 6a². सो इट इज योर 6a². नाउ we are going to evaluate surface area, rate of change of surface area. ठीक है, तो सबसे पहले हमें सरफेस एरिया को डिफ्रेंशिएट करना है
तो हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में इसलिए कि यहाँ पे वॉल्यूम भी टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसलिए सरफेस एरिया को भी हम वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। कई बार बच्चों में ये कन्फ्यूज़न होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में करें या क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में करें, अदर क्वांटिटी, आप दोनों में से किसी को भी लेके चल सकते हो, लेकिन बेटर ये रहता है कि जिस पेरीमीटर जिस यूनिट में वो दिया गया है, जैसे वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इजी होगा। सो वी डिफ्रेंशिएट इट एज डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डी एस बाई डी टी वी हैव, इट इज़ योर 6 इंटू ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2a डी ए बाई डी टी। एक चीज़ ध्यान रखना आप, a यहाँ पे वेरिएबल है, इसको आप कांस्टेंट नहीं मान सकते, क्योंकि एरिया जो सरफेस एरिया हो रहा है वो a पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि a है तो a मीन्स, हमें देखना होगा कि हमें उस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एरिया जो होता है सरफेस एरिया डिपेंड करेगा उसके साइड पे, इसलिए एरिया a जो है वो आपका पेरीमीटर है। नाउ वी गेट हियर डी ए बाई डी टी, बट वी डिडेंट हैव डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी तो हमारे पास है नहीं, तो अभी हमें इसको डी एस बाई डी टी वी हैव 12a डी ए बाई डी टी, इस पे हमें इस क्वेश्चन को रोकना होगा। नाउ वी हैव वॉल्यूम इक्वल्स टू ए क्यूब, therefore dv by dt, dv by dt करेंगे then it gives you 3a square dA by dt. So now dv by dt it is given 9 and here 3a square dA by dt. So this implies dA by dt, dA by dt we have 3 upon a square, okay. So that is your equation 2. Substituting value of dA by dt from equation second in equation 1 में हम dA by dt की वैल्यू रख देते हैं। Therefore ds by dt now becomes 12a into 3 upon a square. So a should be cancelled out. So we have 36 by a. So finally ds by dt at a equals to, it is given your 10 centimeters. A is given 10 centimeters. So we should take it is 10 centimeters. So it becomes 36 by 10. So simply it becomes 3.6. And now come to the unit. Unit surface area का unit सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम सेकंड, ठीक है। इस तरीके से हम 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की रेट से सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है तो सरफेस एरिया 3.6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि आपने क्लास 9-10 में पढ़ रखा है और इंटरेस्टिंग भी होते हैं, जो कि बोर्ड में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोन का क्वेश्चन है। जो आप मेंसुरेशन पढ़े हैं उसका एक तरीके से डेरिवेटिव का यूज़ करके हम कैसे किसी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं कि हाइट या बेस रेडियस किस रेट से बढ़ या घट रहा है, उसको हम डेरिवेटिव से कैसे यूज़ करके निकालते हैं, वो इस क्वेश्चन में हमें देखना है। तो क्वेश्चन इज सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मीन्स इस रेट से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से किसी पाइप से सैंड आ रहा है, ठीक है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड, और जो फॉलिंग सैंड है वो एक कोन फॉर्म कर रहा है ग्राउंड पे, इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6। ये कंडीशन है, हाइट जो है
1/6 है रेडियस के, ठीक है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द बेस इज 4 सेंटीमीटर। हमें किस रेट से हाइट बढ़ेगा इसको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखिए आप, सपोज वी हैव अ पाइप, इस तरीके से हमने एक पाइप लिया है, यहाँ से सपोज करो सैंड्स आके गिर रहे हैं एंड फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन शेप। इस तरीके से सपोज करते हैं फॉलिंग सैंड जो है एक हीप बन रहा है, कोनिकल हीप बन रहा है, ऐसे मान लेते हैं। जैसे आप पाइप से कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो फैलते जाएगी, तो इस तरीके से कोनिकल शेप में वो सैंड फैल के कोन फॉर्म कर रहा है। और ये जो रेट है, किस रेट से ये पाइप से सैंड आगे बढ़ रहा है, दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये 12 सेंटीमीटर पर दिया गया। अगर हम हाइट को h और रेडियस को r मान लेते हैं, ठीक है, सपोज इट इज योर कोन एंड इन दैट सिचुएशन द सैंड इज पोरिंग at the rate of 12 centimeter cube per second, forming a cone of radius r and height h. Then what should be the relation according to question? According to question, it is given height of cone is always 1/6 of the base, means height is 1/6 of radius. It is given. ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, इसका यूज हम करेंगे। एंड हाइट 4 सेंटीमीटर दिया गया है। हाइट 4 सेंटीमीटर तब हमें यूज करना है जब हम फाइनल क्वेश्चन पे सॉल्व कर लेते हैं। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन, मीन्स हमें dh बाई dt फाइंड करना है, ठीक है, एट h इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पे कितना होता है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो टारगेट हमारा क्या है, dh बाई dt लाना है। तो अभी गिवन क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये वॉल्यूम का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे r स्क्वायर और h दो वेरिएबल है, तो डिफ्रेंसिएशन हम हमेशा वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके ही करेंगे। तो r स्क्वायर को चेंज करेंगे h को, हमें फाइंड क्या करना है, h फाइंड करना है। तो हम h को लेके चलेंगे, r को रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, दैट इज योर रिलेशन फर्स्ट। So v equals to 1/3 pi, in place of r we substitute 6h and here is the square into h from equation 1 में आपने देखा था कि h is 1/6r, so r becomes 6h, यहाँ रख दिया। So volume now becomes 1/3 pi and it gives you 36h cube, ठीक है। और सॉल्व करेंगे, सो वॉल्यूम बिकम्स 12 पाई h क्यूब, ठीक है। ये हमारा फंक्शन वॉल्यूम का बन चुका है एक वेरिएबल में h में। अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसलिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम दिया गया है। तो dv बाई dt नाउ बिकम्स 12 pi into 3h square dh by dt. So when substitute the value of dv by dt, that is your 12 centimeter cube and it is your 12 pi and here 3 and h we should also substitute, h is given as height 4 centimeter, so substitute 4 square and here should be the dh by dt. So when we simplify 12 cancel out, so we need dh by dt, so dh by dt is your how much, 4 just 16, 48 pi, so 1 upon 48 pi. Now we should write unit, height is in centimeter and time in seconds. So height is hence height is height of cone, height of sand cone is increasing at the rate of
एट द रेट ऑफ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरीके से लास्ट में हम पूरा जो चीज़ फाइंड आउट करना है उसको क्लियर करते हुए लिख देंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा। हमें सबसे पहले क्वांटिटी देखनी होगी और देखना होगा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। क्वांटिटी हो सकता है रिलेटेड हो, दो चीज़ों से रिलेटेड हो, तो हमें जैसे यहाँ पे रेडियस भी था, हाइट भी था, हमें हाइट नीड है, सो वी शुड रिप्लेस रेडियस इन टर्म्स ऑफ हाइट, तो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और मैं एक दो क्वेश्चंस कर रहा हूँ जिससे आपको पूरी तरह से ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज leaning अगेंस्ट ए वॉल। एक सीढ़ी है, लैडर मीन सीढ़ी, एक वॉल के सहारे खड़ी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall। मीन्स लैडर के बॉटम को, ठीक है, पुल्ड किया जा रहा है ग्राउंड के लॉन्ग। तो उसका रेट क्या है जिस रेट से पुलिंग की जा रही है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मीन्स सीढ़ी के नीचे वाले सिरे को खींचा जाएगा तो सीढ़ी का ऊपर का जो सिरा है वो किस रेट से वॉल पे डिक्रीज करेगा, ये फाइंड आउट करना है। हम एक इसका डायग्राम बनाते हैं। सपोज वी हैव this one treated as ladder. Suppose it is your ladder and that is your wall and this one is the ground. ये ग्राउंड है, ये वॉल है, ये लैडर है, ठीक है। अभी लैडर को, ये लैडर आपका 5 मीटर का है। इस लैडर को ग्राउंड से अवे, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से अवे मीन्स अवे इधर होगा और टूवर्ड्स ग्राउंड मीन्स इधर की तरफ। अवे मीन्स ग्राउंड के इधर की तरफ हमें खींचा जा रहा है, इस चीज़ को इधर पुल किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे हम देख सकते हैं किस रेट से पुलिंग हो रही है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इसको पुल कर रहे हैं। बॉटम को वाले लैडर के नीचे वाले सिरे को 2 मीटर पर सेकेंड से खींच रहे हैं। तो आप समझ सकते हो जब आप नीचे वाले सिरे को पुल करोगे तो इट इज़ नेचुरल दिस गोज डाउन। ये वाला जो आपका एंड है वो नीचे की तरफ आएगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है ये किस रेट से नीचे आ रहा है। इसी चीज़ को क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। हाइट ऑन द वॉल व्हेन द हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, किस रेट से वॉल पे ये डिक्रीज करेगा। तो अभी हम वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज it is your O point, it is your A, it is your B. This distance we consider as X and this as Y. ये वॉल को हमने Y मान लिया है, ठीक है। तो ये वॉल हमेशा 90 एंगल पर रहेगा ग्राउंड से, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम we can write it as x square plus y square equals to 5 square. So it is your equation 1. ये आपका एक इक्वेशन हो चुका है। गिवन क्या है हमें, dx by dt we have given 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, we have to find dy by dt। dy by dt हमें फाइंड करना है at 4 पे। ये 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, 4 सेंटीमीटर दूर है, तो उस समय किस रेट से हाइट डिक्रीज हो रही है ये फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 2x dx बाई dt आएगा और ये कितना आएगा 2y dy बाई dt, और राइट साइड क्योंकि आपका ये कांस्टेंट है इट बिकम्स 0। नाउ व्हेन वी सॉल्व दैट इज x dx by dt प्लस y dy by dt इक्वल्स टू 0। नाउ
we need to find dy by dt, so we can write it as y dy by dt equals to minus x dx by dt. So dy by dt is your minus x by y dx by dt. So now we should substitute values, means dy by dt at x equals to 4. अब x equals 4 पे हम dy by dx की dy by dt की वैल्यू देख रहे हैं, सॉरी इट इज dy by dt. So dy by y dy by dt equals to this one, so dy by dt is this one. So now substitute value, x we have 4, and when x you take the 4 from this relation, when x is 4, so y becomes y square becomes 9, so y becomes 3. Just you put here 16, 25 minus 16 that gives 9, y square is 9, so y becomes plus 3. Plus 3 इसलिए ले रहा है कि डिस्टेंस है, इट्स नेवर विद नेगेटिव, सो इट कम्स आउट 3, and this value we have already given, it is 2. So finally we get minus 8 by 3 meter per second. So height on the wall is decreasing at the rate of 8 by 3 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग वर्ड लिखा है, इसलिए अब यहाँ पे साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है. नेगेटिव साइन ऑलरेडी इट इंडिकेट्स इट इज़ डिक्रीज. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, एक लैडर था, बॉटम को पुल किया जा रहा है, तो टॉप जो होगा डिक्रीज करेगा. किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, इस रेट को फाइंड आउट करना था, तो दैट इज रेट 8 by 3 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं. अभी मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन 2 meter हाई वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 meter per minute अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट. एक आदमी लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है 6 meter per minute की रेट से. ठीक है, और लैम्प पोस्ट की हाइट जो है 5 meter है. फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस. जब आदमी वॉक कर रहा है तो किस रेट से उसका शैडो इंक्रीज करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये सिंपली क्वेश्चन आप इस तरीके से देख सकते हैं. सपोज वी हैव इट इज योर लैम्प पोस्ट, हियर वी टेक इट एज लैम्प पोस्ट. लैम्प पोस्ट ले लेते हैं, एंड नाउ देयर इज अ मैन. सपोज it is here, here is the man. That is the lamp post of 5 meter. इस लैम्प पोस्ट को हमने 5 meter का मान लिया है, और ये इसको मैन की हाइट 2 meter है. मैन की हाइट 2 meter है. अब ये मैन यहाँ से ये लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है, मतलब इधर की तरफ मूव कर रहा है. किसी सेकंड पे सपोज करते हैं हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं लैम्प पोस्ट से उस आदमी को देखेंगे तो इस तरीके से सपोज करो हमें दिख रहा है. तो 2 meter मैन अगर ये है तो इसका शैडो जो बनेगा, ये सामने की तरफ शैडो बनेगा, दैट इज वी कंसीडर इट एज शैडो. सो now we take the variable, suppose it is your a b, here point c d, and this point is as e, and we consider it as this distance. लैम्प पोस्ट से मैन की डिस्टेंस को y लेते हैं, और इस डिस्टेंस को जो कि उसकी शैडो की डिस्टेंस हम बोल रहे हैं, इसको हम y कंसीडर करते हैं. ठीक है, इस इधर की तरफ मूव कर रहा है, और मूव करने का रेट दिया गया है 6 meter per minute. ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं. आप सिमिलरिटी यूज कर सकते हो, सिमिलर ट्रायंगल्स आपने पढ़ रखा है, या आप ट्रायंगल मीन्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी कर सकते हैं. अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री सपोज करो यूज कर रहा हूँ. सपोज हियर इट इज अ थीटा,
So what should be the tan theta? Tan theta can be written in two ways. First is your AB upon AE लिख सकते हैं, या आप ये भी तो लिख सकते हो CD अपॉन CE, ये दोनों लिख सकते हैं। ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज AB अपॉन AE इज इक्वल्स टू CD अपॉन CE। ठीक है, अब इन डिस्टेंसेस को हम प्रॉपरली लिख देते हैं। AB वी हैव 5 एंड AE डिस्टेंस में आप देखोगे A से C तक और C से E तक है, so it is your x plus y, and here right side if you go to the CD we have 2 and CE we have y. So now by cross multiplication if we solve, then it gives you 5y equals to 2x plus 2y. So when transfer, then it gives you 3y equals to 2x, so y becomes now 2 by 3x. Now this is your quantity, means this becomes a function. Now what we have dx by dt, we have dx by dt, we have find the rate at which the length of his shadow is increasing, ये find करना है, और walk at a uniform speed of 6 मीटर पर मिनट, ये आपको 6 मीटर पर मिनट गिवन है। और फाइंड क्या करना है हमको, dy by dt we have to find out। तो इजी हो गया कि नहीं, आपको dy by dt फाइंड आउट करना है और dx by dt दिया है, फंक्शन आपका ये हो चुका है। दिस सपोज वी हैव इक्वेशन 1, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करिए, क्या वैल्यू आएगी, सो इट बिकम्स dy by dt इज इक्वल्स टू 2 by 3 dx by dt. So now replace the values, dy by dt is equals to 2 by 3 and dx by dt we have already, if you see it is given 6. So when we substitute, that gives you 4 meter per minute. So hence the rate at which length of shadow is increases is 4 meter per minute. So length of shadow is increases at rate 4 मीटर पर मिनट, इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप देखोगे कि आप क्वेश्चंस को जब करोगे तो आप बहुत ही इजी वे में उनको सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए हमने कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताए कि हमें कैसे डेरिवेटिव्स का यूज करके हम रेट मेजर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देखा कि हम डिफरेंट फील्ड्स में डेरिवेटिव्स का यूजेस क्या है, स्पेशली मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव्स का यूज क्या है। क्लास 12th में हमें जो चीज़ें पढ़नी हैं, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में एप्लीकेशन देखना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव्स का यूज़ कैसे होता है ये पढ़ना है। और टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, अप्रॉक्सीमेशन, इन सब टॉपिक्स में हमें डेरिवेटिव्स का यूज हम कैसे करेंगे वो सीरियल वाइज हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। आज के डिस्कशन में हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप यू शुड अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट टुडे। मैं आशा करता हूँ कि जो आज मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।